रहेंगे। नाजिम नाइक को आप देख रहे हैं, निवृत्ति एक एंड पर खड़े हैं। शानदार मुकाबला, शानदार माहौल। 4 ओवर का मैच है, 3 गेंदबाज आपको चलाने हैं। मुख्य गेंदबाज जिगर शाही गांवखड़ी की तरफ से अमोल भोसले। फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी शॉर्ट हैंडमैन, एक खिलाड़ी पॉइंट कैवल, एक्स्ट्रा कैमरे पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, दायरे के अंदर ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर गए। अमोल भोसले इस पारी की पहली गेंद लेकर निवृत्ति के लिए तैयार। राइट अप ओवर द विकेट। शानदार गए, शानदार गए, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा गए। बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दुविधा में जा रहे हैं। आपको बड़ा शॉट खेलना है, कदमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे, इनके पास फुटवर्क नहीं था। टप्पा करने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में पहली गेंद बिंदी गेंद की मोहर। दूसरी गेंद लेकर अमोल भोसले तैयार। शानदार गए, शानदार गए, आड़े बन्ने का इस्तेमाल करते हुए अब जाकर विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश हुई। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुरी गेंदबाजी मैदान के अंदर चलते हुए अच्छी गेंदबाजी है। टप्पा बिल्कुल सही लाइन है, सही ठिकाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और अमोल भोसले की बात की जाए तो रत्नागिरी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के लिए काम करते हैं, क्रिकेट के मैदान में गजब का काम करते हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद, लाजवाब है। अमोल भोसले अपना जलवा दिखा रहे, बड़े टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे गए, इनको भी पता गए बड़ा मंच है, बड़े मंच पर सरपंच बनने वाला मौका गए। टप्पा सही है, लाइन सही है और सटीक लाइन के साथ पावर प्ले के ओवर के अंदर क्या गेंदबाजी है। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे, टप्पा करने के बाद इनकी गेंदें उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में चौथी गेंद लेकर अमोल तैयार। और लाजवाब है, लाजवाब है, अग्नि परीक्षा बाउंसर से गए। बल्लेबाज निवृत्ति एक बार फिर समझ नहीं पा रहे, सामने काबिलियत वाले गेंदबाज है, ये यही सोच रहे हैं। अमोल भोसले सामने गए, मैं बल्ले पर गेंद कैसे लाऊं, सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारूं, सामने अमोल भोसले गए, मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचोगे आपकी टीम डूबने वाली है। आपको एक बार फिर एक बल्ले पर गेंद को लेना बहुत जरूरी है। चौथी गेंद मैदान के अंदर बिंदी आई है। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को कहते में मिड ऑफ पर खिलाड़ी गए, मौका बन सकता था, करीबी मामला था। बाल बाल बच्चे सिंगल के साथ 5वीं गेंद पर खाता खुला गए। बल्लेबाज निवृत्ति ने अपना खाता खुला। केदार निंग लांजा 1 रन, 5 गेंदों का खेल समाप्त। रन संख्या 1 रन पर पहुंचे गए बगैर किसी नुकसान के। प्रारंभिक बैट्समैन मैदान के अंदर निवृत्ति और नाजिम नाइक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर, तो थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली आ रही है। अमोल भोसले अभी भी प्रारंभिक गेंदबाज है, मुख्य गेंदबाज है और स्ट्राइक गेंदबाज है। गजब की गेंदबाजी, 5 गेंदों के अंदर अभी तक 1 रन देने का काम अमोल भोसले ने किया। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर राइट अप ओवर द विकेट। एक बार फिर देखिए, शॉट इतना अच्छा नहीं किया मगर पीछे खिलाड़ी के प्रथमेश पवार को चकमा देती हुई गेंद बॉर्डर के बाहर। नसीब का सहारा, भाग्य का सहारा, गेंद बॉर्डर के बाहर जाते हुए नाजिम नाइक के बल्ले से निकलने वाला चौबा, इनका स्टार्ट गजब का गए, गेंद बॉर्डर के बाहर गए। रन संख्या की बात की जाए तो आखिरी गेंद पर अमोल भोसले की गेंद अच्छे से टपकाने के बाद ऊपर की तरफ लगने के बाद पीछे की तरफ गई है। प्रथमेश पवार थे मगर रोक नहीं पाए। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल समाप्त है और कुल मिलाकर रन संख्या अभी भी 5 पर रुके हुए है। आखिरी गेंद देखिए, ओवर द विकेट से आए थे, शरीर की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी थे शॉर्ट टर्नमैन पर मगर इनको चकमा देती हुई गेंद, भाग्य का सहारा मिला, नसीब का सहारा मिला, गेंद बाउंड्री की तरफ गई है। अमोल का ओवर, पहला ओवर नपीतुरी गेंदबाजी, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। अब जाकर स्ट्राइक एंड पर जो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो निवृत्ति स्ट्राइक एंड पर गए। नॉन स्ट्राइक एंड पर नाजिम नाइक दूसरा ओवर लेकर, जिस खिलाड़ी ने रत्नागिरी जिले के अंदर सबसे बड़ा नाम किया और लांजा से बिलोंग करते हैं, वही खिलाड़ी सागर कामली को आप देखने बने हो। सागर कामली ने एक बार फिर देखिए अपना स्टार्ट लांजा से किया, उसके बाद रत्नागिरी जिले के अंदर नाम बनाया, अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के टेनिस बॉल के खिलाड़ी हैं। पूरे रत्नागिरी का नाम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर लेकर जाने का काम सागर कामली ने पहली मरतबा किया। गजब के खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चल गया, बल्ले के ऊपरी चपर लगने के बाद 2 खिलाड़ी के बीच में पास तक है मगर गौरव नागवेकर गजब की फील्डिंग कर रहे हैं। ये भी रत्नागिरी के अच्छे खिलाड़ी है, तेजी के साथ गेंद के पीछे गए और गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया गया। 1 रन के 7 रन संख्या, 6 रन बगैर किसी नुकसान के। रात के समय, आधी रात के अंदर ये मुकाबला
बैटिंग करने वाली टीम केदारलिंग आप देख रहे हैं दूसरे ओवर के अंदर 6 रन पकड़ के नुकसान के नाजिम नाइक को आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना खाता 4 रनों के साथ खोला था। प्रथमेश पवार को आप देख रहे हैं एक स्टार का खिलाड़ी है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है जिन्होंने मैदान के अंदर कई मैदान के अंदर अपना इतिहास बनाया है। वही खिलाड़ी आज गांवखड़ी के पास है, जिगर सागी गांवखड़ी के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। दूसरी तरफ केदारलिंग लांजा, ये नाम भी एक बार फिर लांजा के अंदर सर ऊंचाई पर है। दोनों के बीच का बैटल अच्छा है। सागर कामली इस ओवर की अगली गेंद शानदार के वाह भाई वाह, ऑन साइड की तरफ खेलते हैं मगर ज्यादा दूर नहीं जाती भी खिलाड़ी गए लपक लिया कैच। गैप ढूंढना चाहते थे नाजिम नाइक मगर मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, उनके हाथ में जाती हुई गोद में जाती हुई आसानी वाला कैच होता हुआ नाजिम नाइक को बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा। झटका नंबर पहला लगता हुआ, पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू, बैक टू पवेलियन। डीजे ऑपरेटर बात की तरफ जाएंगे। फिलहाल में पहला विकेट गिरा 6 रनों पर आउट होने वाले खिलाड़ी नाजिम नाइक को आप देख रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया, कुल मिलाकर रनों की बात की जाए तो 5 रन बनाकर डकआउट के अंदर आए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। पहला विकेट फिलहाल में गिरा है सागर कंपनी को सफलता मिलते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक एंड पर अब जाकर सौरभ सुरवे हैं। केदारलिंग लांजा के लिए ये क्लासिकल खिलाड़ी, पहले मैच के अंदर वाकई में बरसे थे ये खिलाड़ी। वही खिलाड़ी सौरभ सुरवे इनके ऊपर नजर रहेंगे। फिलहाल में एक तरफ स्टारकास्ट खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर चले गए थे बहुत खूबसूरती के साथ कट करते हुए डीप टर्नमैन पर खिलाड़ी अक्षर राठौड़ तेजी के साथ आते हुए पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग है मगर मना किया गया। एक से संतोष होने वाले गए, तालियों की गूंज में सुंदर दोनों तरफ माहौल अच्छा बना, मैच में मजा आने वाला गया है। रन संख्या 7 रन, दूसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है। अब जाकर स्ट्राइक एंड पर प्रारंभिक बैट्समैन निवृत्ति को आप देख रहे हैं। सागर कामली इस ओवर की अगली गेंद, पटकी भी गेंद है, बैकफुट पर चले गए तो ऑन साइड की तरफ खेलते हुए नो मैंस लैंड में गेंद जाने बनी है। पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग नहीं करने बने हैं। महेश दलवी छोटे कद के खिलाड़ी है मगर गजब की फील्डिंग करते हैं, जी जान लगाते हैं। रत्नागिरी के अंदर सबसे टॉप क्लास की फील्डिंग में इनका नाम आता है। तेजी के साथ मॉडल इन पर आए थे। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर केदारलिंग लांजा दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। मैन फ्रॉम लांजा सागर कामली गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज सौरभ को आप देख रहे हैं। सौरभ पर फिलहाल में नजरें हैं। हर चक्के के लिए प्राइज भी है, भरत जी वागदारे इनकी तरफ से प्राइज रहेगा। हर चक्के के लिए इनकी तरफ से 251 रुपए की इनामी राशि है। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, शॉट इतना अच्छा नहीं है, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाएगा। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए भाई देशनौकर पर खिलाड़ी का पहला रन मुकम्मल, दूसरे की भाग है। थ्रो इतना अच्छा नहीं था, गेंदबाज पकड़ नहीं पाएंगे, विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे गए हैं। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में कॉर्निंग अच्छी है, साझेदारी अच्छी है और साझेदारी बनेगी तो बात बनने बनी। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में सानी का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा महत्व है। पार्टनरशिप बनेगी बात अपने आप बनने बनी है। पार्टनरशिप की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। इस ओवर के अगली गेंद बैकफुट पर चले गए थे, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। मिडॉन की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है। पहला रन मुकम्मल किया, जब तक खिलाड़ी टप्पक आने के बाद गेंद को उठाते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 2 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, डबल फिगर के अंदर 12 गेंदों का खेल समाप्त है। 11 रन बने गए 1 विकेट के नुकसान पर। केदारलिंग लांजा की रन संख्या आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। पहली इनिंग का खेल मैदान के अंदर चल रहा है।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। अंदर डॉक्टर राजेंद्र सालवी साहब इनके जन्मदिन के अवसर पर यह टूर्नामेंट चल रहा है 2022 का कार्य सम्राट चषक प्रेजेंटेड बाय, आप देख रहे हैं स्पॉन्सर बाय शिवसेना युवा सेना का ये टूर्नामेंट लांजा राजापुर साकरपा शिवसेना युवा सेना प्रेजेंट कार्य सम्राट चषक 2022 आप देख रहे हैं। आज की रात का यह महत्वपूर्ण मुकाबला, एक तरफ जिगर साई गावकड़ी और केदारलिंग लांजा। टॉस जीतने के बाद केदारलिंग लांजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन बने हैं। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम आए हैं। शुभम आमरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन की बात की जाए तो सौरभ मैदान के अंदर है। तीसरे ओवर की पहली गेंद पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, छोटी गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, बनने के निचले से पर लगने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में जारी है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। रन संख्या फिलहाल में रुके हुए 11 रन ओवर की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। मैदान के अंदर बड़े स्ट्रोक की जरूरत है और यहां से केदारलिंग लांजा के लिए एक ही गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, ऊपर जाने की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, शानदार स्ट्रोक है। मैदान के बीच बल्लेबाज एक बार फिर मैदान के बीचों बीच दाड़ रह गए। शेर की झलक सबसे अलग है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। काउप कॉर्नर पर खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड के बाहर गए। गजब का स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक है। मैदान के अंदर बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो गजब का ढा रहे हैं, गजब ढा रहे हैं। सौरभ के बल्ले के बीचों बीच आ रहे हैं। बल्लेबाज के बल्ले के बीचों बीच जब आती है तो बल्लेबाज को सुकून मिलता है। रन संख्या 17 रन, 6 के लिए प्राइज भी है, प्राइज ऑनरेबल आ गए हैं। भरत जी वागदरे साहब इनकी तरफ से 251 का इनाम, जिनकी याद में ये प्राइज दिया जा रहा है। बापा जी यादव साहब इनकी याद में ये प्राइज, भरत जी वागदरे साहब इनकी तरफ से 251 का इनाम, इनाम के हकदार सौरभ बने हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, एक बार फिर बैकवर्ड पर चले गए, सामने की तरफ गेंद में मिड ऑफ के सर के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड के बाहर, वार पर वार, गेंद बाउंड के बाहर। तालियों की गूंज अब सुन रहे हैं। डकआउट से अब जाकर तालियां बज रही है, माहौल एक बार फिर बनाया जा रहा है। सौरभ एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर दहाड़ रहे गए। आपने आधी रात में सोए हुए शेर को जगाया गए। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए एक आंधी आई गए, एक तूफान आया गए, एक जलजला आया गए। उस आंधी का नाम, उस तूफान का नाम, उस जलजले का नाम सौरभ है। सौरभ कमाल कर रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर 21 पर पहुंचे। तीसरा ओवर है, गेंदबाज का गेंदबाजा बज रहा है। शुभम आमरे के खिलाफ गजब का स्ट्रोक लगा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, अच्छा शॉट नहीं है, स्क्वायर की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है। डीप से जब तक खिलाड़ी है टप्पा करके गेंद को उठाते हुए पहला रन मुकम्मल, दूसरे के भाग है। उंगली ऊपर होती भी यानी सौरभ यहां से बैक टू पवेलियन जाएंगे। झटका नंबर दूसरा लगता हुआ पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आए थे। अच्छा थ्रो आता हुआ प्रथमेश पवार विकेट कीपर कमाल का काम कर रहे हैं। रिप्ले के अंदर देखिए ऑन साइड की तरफ खेला था, शॉट स्क्वेयर की तरफ गेंद गई थी। खिलाड़ी एक बार फिर देखिए तेजी के साथ आए, टप्पा करने के बाद गेंद को उठाया। जब तक थ्रो आता हुआ प्रथमेश पवार क्विक थे, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। 22 रनों पर दूसरा झटका सौरभ। केदारलिंग लांजा के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, काबिलियत वाले खिलाड़ी थे। इनके बल्ले से रन आ रहे थे, वो बैक टू पवेलियन। चौथे नंबर के लिए बैटिंग करने के लिए अब जाकर अरबाज नाइक आ रहे हैं। एक एंड पर प्रारंभिक बल्लेबाज निवृत्ति खड़े हैं। 2 खिलाड़ी बैक टू पवेलियन चले गए हैं। नाजिम नाइक जिन्होंने 5 रन बनाए, सौरभ के लिए तालियां बंदी चाहिए, 15 रन बनाकर बैक टू पवेलियन आए हैं। शानदार बल्लेबाजी किए हैं। फील्डिंग एक बार फिर देखिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अरबाज नाइक के लिए शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर। ओहो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, टप्पा करने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग, रंग में भंग खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं। बल्ले पर गेंद आना बहुत जरूरी है। बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही है, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। शानदार गए, अक्रॉस द स्टंप जाकर खेलने की कोशिश, टप्पा करने के बाद शायद सर को लगने के बाद सामने की तरफ गेंद आई है। थोड़ी सी उछाल लेने पर गेंद, अंपायर का सिग्नल लेग बाई का भी आता हुआ
उछाल अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल लेते भी गेंद थी, बल्लेबाज ज्यादा एक्रोस स्टंप चले गए थे। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर केदारनिंग लांजा की रन संख्या देख रहे हैं। पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉस इन्होंने जीता गया, बैटिंग करने का फैसला इन्होंने कहा। टॉस इनके पक्ष में गया था, सिक्का जो कि उछला और इन्होंने कहा था हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। 18 गेंदों में 23 बनाए गए 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर निर्णायक ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। 4 ओवर का मैच है, निर्णायक ओवर रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नए गेंदबाज तैयार होते हुए मुजम्मिल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। मुजम्मिल लांबाड़े तैयार होते हुए निर्णायक ओवर है, स्लॉक ओवर है। इस ओवर के अंदर दे दनादन बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज यही चाहेंगे कि इस ओवर में लगभग 10-12 रन आ जाए, मैच में फाइटिंग स्कोर बने और टारगेट अच्छा बने। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अब जाकर स्ट्राइक एंड पर अरबाज नाइक को आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, शानदार गए, पैरों को लगने के बाद एक बार फिर सामने की तरफ आते हुए पॉइंट पर कोई खिलाड़ी ने पहला रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आना पसंद करने वाले गए, तेजी के साथ दौड़ लगा रहे गए। यहां से गलत कॉलिंग है तो विकेट गिरने बना गए। दूसरे एंड पर निवृत्ति पहुंच नहीं पाए तो विकेट का पतंगा फिलहाल में तीसरा विकेट, तीसरा झटका। स्कोर कार्ड के ऊपर आप रन संख्या देख रहे हैं 24 ऑन स्कोरबोर्ड, 24 रन बनेंगे। पहला रन मुकम्मल बाद दूसरे की मांग, अरबाज अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे और निवृत्ति का विकेट सेक्रीफाइस वाला विकेट रहेगा। रन संख्या 24 रन, 24 ऑन स्कोरबोर्ड। विकेट की अगर बात की जाए तो तीसरा विकेट मैदान के अंदर केदारनिंग लांजा को लगा है, तीसरा झटका लगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 5वें नंबर पर मोहसिन नाइक, एक एंड पर अरबाज नाइक है, दूसरे एंड पर मोहसिन नाइक जा रहे केदारलिंग लांजा टीम के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज की बात की जाए तो मुजम्मिल लांबाड़े गेंदबाजी कर रहे गावखड़ी टीम की तरफ से। जिगर साई गावखड़ी बनाम केदारनिंग लांजा, इनके बीच का मुकाबला, पहले पारी का खेल चल रहा है। फील्डिंग फाइंडर का खिलाड़ी अंदर है, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी गए, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी गए, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी गए, लंबन पर एक खिलाड़ी मौजूद, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात है, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर दूर वाले एंड से राइट अप ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर देखिए लॉन्ग की तरफ गेंद जाते हुए शानदार तरीके से रोका है, मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। गैप ढूंढना चाहते थे अरबाज, मगर हाथ में जाते हुए विकेट का पतन करने बना गए। बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। पहली गेंद पर खिलाड़ी की बात की जाए तो निवृत्ति रनआउट होकर बैक टू पवेलियन आए, उसके बाद अरबाज अब जाकर बैक टू पवेलियन आ रहे गए। झटका नंबर मैदान के अंदर चौथा झटका, 24 रन बने हैं। पारी के अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। किरण कामली नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीमे धीमे कदमों के साथ जा रहे हैं। मैच की अगर बात की जाए तो आज की रात का ये सेकंड लास्ट मैच चल रहा है, आने वाला मैच आखिरी मैच रहेगा। दर्शक अभी भी जुड़े हुए, इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। शिवसेना की तरफ से, युवा सेना की तरफ से, इन सभी का तहे दिल के साथ स्वागत। यूट्यूब पर कई दर्शक जीटीसी के लाइव के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। आधी रात हो चुकी है मगर दर्शक अभी भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, लाजवाब है, दमदार गए, कमाल का स्ट्रोक है, वाह भाई वाह। आने के साथ पहली गेंद पर स्वागत है, शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बॉर्डर के बाहर आगे की तरफ गेंद थी, पुलर लाइन की गेंद थी, भाप लिया बल्लेबाज किरण कामले, क्या गजब का स्ट्रोक लगा रहे हैं। आने के साथ बता दिया गया शेर की झलक यह सबसे अलग है। ओवर द विकेट से गेंदबाज आए थे, देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, आगे की तरफ थोड़े सा आए और ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बॉर्डर पर कमाल का स्ट्रोक। 251 का इनाम इनके लिए भी रहेगा। केदारलिंग लांजा के हर खिलाड़ी के छक्के पर 251 का इनाम है। बापा यादव इनकी याद में, भरत जी बागदारी साहब इनकी तरफ से 251 के इनाम, हर चक्के के लिए प्राइस है। यानी शेयर मार्केट अब बढ़ रहा है, अब जाकर शेयर मार्केट बढ़ा गए। आड़े बड्डे का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर चले गए थे, ऑन साइड की तरफ एक बार फिर ड्राइव करते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है। कलाई का इस्तेमाल किया था, जब तक महेश दलवी गेंद के नीचे आते तब तक 1 रन मुकम्मल होता बा। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 31 ऑन स्कोरबोर्ड। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है, 2 गेंदें इस पारी के बच्चे भी है, 2 गेंदें शेष हैं और दोनों के लिए विशेष हैं।
गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाज मुजम्मिल गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी की तैनात। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो उछाल देने वाली गेंद है। टप्पा करने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तान में है। बल्लेबाज एक बार फिर अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं। किरण स्ट्राइक रखना चाहते थे, मोहसिन को सेक्रीफाइस वाला विकेट गवा कर बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा। और एक झटका और एक विकेट, विकेट नंबर 5वां विकेट मैदान के अंदर केदारनिंग लांजा को लगने वाला। उम्मीदों को 5वां झटका है। किरण कामड़े की बात की जाए तो इन्होंने एक छक्का लगाया है, अपने पास स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे। नॉन स्ट्राइक इन पर नए बल्लेबाज मुन्ना नाइक बैटिंग करने के लिए रन संख्या खंड में रखकर 31, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश पवार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने के प्रोफेशनल खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के अंदर, इन्होंने भी रत्नागिरी जिले के अंदर अपना नाम बनाया। और रत्नागिरी का नाम बनाने के बाद अब जाकर सातों समुद्र पार इन्होंने पूरे रत्नागिरी का नाम लेकर गए। शानदार के बल्ले के बीचों बीच है, लॉन्ग ऑफ मॉडल की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी के लपक लिया कैच। अच्छा स्ट्रोक था मगर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी देख इन्होंने कमाल का कैच पकड़ा गया है। विकेट का पतंग, छठा विकेट, आखिरी गेंद पर भी विकेट गिरा गया है। 31 रनों पर लगने वाला ये छठा झटका, छठा विकेट। किरण भी बैक टू पवेलियन आएंगे। रन संख्या 31 बनी है। 32 का टारगेट इस मैच के अंदर केदारनिंग लांजा ने जिगर साई गावकड़ी के सामने सेट किया है। जिगर साई गावकड़ी को जीतना के 24 गेंदे 32 रनों का टारगेट बड़ा नहीं है, बैटल इतना बड़ा नहीं है। टास्क मैदान के अंदर रहेगा, T4 टैग की लड़ाई मैदान के अंदर रहेंगी। T4 टैग की लड़ाई ये टास्क मैदान के अंदर बना हुआ है। और बारी बारी से हम कह रहे हैं टास्क मैदान के अंदर रहेगा। दर्शकों को एक बार फिर देखिए, यूट्यूब पर भी जो दर्शक है और मैदान के अंदर भी जो दर्शक है उनसे यही कहेंगे टास्क मैदान के अंदर बारी बारी रहेगा। आप आपकी जिंदगी के लिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए बारी बारी कहा जाता है। एक बार फिर देखिए, सरकार आपके पीछे बारी बारी से यही कहती है 2 गज की दूरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं दबाई है तब तक नहीं दिलाई है। यही एक बार फिर जो नारा है उस नारे का इस्तेमाल भी एक बार फिर सही तरीके से करना है। मैच की तरफ भी रुक करके मैच बहुत अच्छा है। 24 गेंदों के अंदर जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। सुपर हिट पिक्चर, सुपर हिट ड्रामा आप देख रहे हैं। कार्य सम्राट चषक 2022 आप देख रहे हैं। माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रेजेंट शिवसेना युवा सेना लांजा राजापुर साकर पर का यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। शानदार टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का पहला साल है मगर आज की दूसरी रात फ्लड लाइट के अंदर यह मुकाबला केदारनिंग लांजा बनाम जिगर साई गावखड़ी इनके बीच का मैच। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 31 रन बनाए हैं। 32 रनों का टारगेट मैदान के अंदर सेट किया गया है। केदारनिंग लांजा, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना गया, घड़ी के कांटे की तरफ भी ध्यान देना गया है। वक्त एक बार फिर रेत की तरफ फिसल रहा है और वक्त की नजाकत को समझना गया है। जाने वाला वक्त कभी वापस नहीं आता, जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता है। जिंदगी के अंदर 2 चीजें हैं, एक बार फिर जाने के बाद वापस नहीं आते। आप चाहे उतनी मेहनत कर लीजिए। यहां पर अगर बात की जाए तो युवा सेना शिवसेना हर चीज खरीद कर लाई है मगर जाने वाले वक्त को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। अब जाकर एक बार फिर प्राइज हमारे पास आ रहा है। सामने वाली टीम जो एक बार फिर अगर बात की जाए तो जिगर साई गावखड़ी इनके लिए भी हर छक्के के लिए 251 का इनाम बाप्पा यादव इनकी याद में भरत वागदरे साहब इनकी तरफ से है। भरत जी वागदरे साहब आपका हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आज दूसरी रात है, इसके अंदर एक बार फिर शेयर मार्केट ऑन करने का काम इस मैच के अंदर भरत जी वागदरे साहब ने किया है। हर छक्के के लिए 251 का इनाम। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जाने चाहिए। चलिए सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर जानी चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। 2022 के अंदर ये शानदार माहौल है, शानदार मुकाबला मैदान के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का रात के समय लगभग रात के 2 बजकर चले गए। उसके अंदर ये मैच केदारनिंग लांजा बनाम जिगर साई गावखड़ी इनके बीच का मैच है। जीतने के लिए 32 रनों का पीछा। प्रारंभिक बल्लेबाज, प्रारंभिक बैट्समैन धीरे धीरे कदमों के साथ मैदान के अंदर। एक तरफ रत्नागिरी जिले के अंदर से बड़ा नाम जिन्होंने किया और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर टेनिस बॉल का खेल जिन्होंने खेला गया, प्रथमेश पवार मैन फ्रॉम साबरडा।
रत्नागिरी जिले के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर टेनिस बॉल का खेल खेला है, कई मैन ऑफ द सीरीज के हकदार भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ रत्नागिरी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के लिए काम करने वाले अमोल भोसले, जिन्होंने रत्नागिरी के अंदर टेनिस बॉल के अंदर टॉप रैंकिंग में जगह बनाई है, वो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। किरण को आप देख रहे हैं, किरण कामले, जिन्होंने एक छक्का पारी के अंदर लगाया था, वही किरण कामले से स्टार्ट होगा। हमारे माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं इरशाद बागवान सर, आप देखते रहिए, सुनते रहिए, मैं यहीं पर रुक रहा हूं। हमारे साथ माइक्रोफोन पर थोड़ा सा बदलाव, इरशाद बागवान सर माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं खानविलकर क्रिकेटच्या या ऐतिहासिक मैदानावरती मनपूर्वक स्वागत असेल। हा सामना जिंकण्यासाठी मात्र 32 धावांचं लक्ष असेल। स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय प्रथमेश। पहिल्या चेंडूवरती एक स्ट्रोक खेळलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय, चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, एक वेगवान चौकार मात्र पहिल्या चेंडूवरती वसूल करतोय प्रथमेशच्या बॅटमधून निघालेला एक अपलातून चौकार। सामन्याची सुरुवात मात्र आपण पाहतो एक वादळी झंझावती स्फोटक आक्रमक विध्वंसक सुनामी डायनामाइट चौकार मात्र पाहायला मिळतोय। 32 धावांचं लक्ष असेल, 24 चेंडूमध्ये 32 धावांचं लक्ष, पहिल्या चेंडूवरती एक कडक प्रहार चौकार। अनेक मैदानं गाजवणारा खेळाडू प्रथमेश, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय अमोल भोसले, मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेता आहे अमोल भोसले। गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज किरण, संघाचं पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाजी मार्कवरती किरण। यावेळी मात्र बॅटची कड घेतले, क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे, चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषेकडे, क्षेत्ररक्षित केला जातोय तोपर्यंत निश्चितपणे या चेंडूवरती मात्र 2 धावा। काही क्षणासाठी वाटलं की हा चेंडू बॅटची कड घेतल्यानंतर वेगाने एक चौकार वसलो, परंतु आपण पाहतोय थोडीशी आउटफील्ड ग्रीन ग्रास असणार आहे संपूर्ण ग्राउंड आपण पाहतोय। या चेंडूवरती मात्र 2 धावा घेतल्या गेले, धावफलकावरती धावसंख्या असेल 6 धावा। यावेळी मात्र थोडासा हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू, चेंडू काही काळ हवेत होता, क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती असेल, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव मात्र प्रथमेशच्या बॅटमधून आपण पाहतोय। धावफलकावरती धावसंख्या असेल 7 धावा धावफलकावरती। प्रत्येक षटकारासाठी मात्र 251 रुपयाचं पारितोषिक असेल। सन्माननीय बप्पा यादव यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय भरत वागदरे यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 251 रुपयाचं पारितोषिक। तर पहिल्या इनिंगमध्ये आपण पाहिलं की सौरभने एक षटकार मारला होता आणि किरणने एक षटकार मारला होता, प्रत्येकी 251 रुपयाचं पारितोषिक त्या दोघांनी आपल्या नावावरती जमा केलंय। या इनिंगमध्ये पाहूया कोणता फलंदाज 251 रुपयाचं पारितोषिक आपल्या नावावरती जमा करतोय। यावेळी मात्र सुंदर चेंडू होता, हलक्या हाताने खेळून काढलाय पॉईंटच्या दिशेने, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत अमोलच्या बॅटमधून मात्र एक धाव पाहायला मिळते। वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय प्रथमेश, वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय अमोल। मागच्या सामन्यामधला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेता खेळाडू आहे अमोल भोसले। जिगरसाई गावखडी विरुद्ध केदारलिंग लांजा मैदानावरती सुरू असणारा सामना। यावेळी मात्र एक निश्चितपणे उत्तम फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू बॅटवरती येऊ शकला नाही, निर्धाव चेंडू ठरतोय। एक सुंदर सामना मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून। जगभरामध्ये 185 पेक्षा अधिक देशामध्ये आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती यूट्यूबवरती या सामन्याचा आनंद घेऊ शकता। हा चेंडू मात्र खेळलाय, एक धाव या चेंडूवरती देखील, फाईन लेगच्या दिशेने जाणार, शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षित केला जातो। एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते, धावफलकावरती धावसंख्येत वाढ होते, धावफलकावरती धावसंख्या असेल 9 धावा। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 9 धावा। सामना जिंकण्यासाठी 32 धावांचं लक्ष आहे, धावफलकावरती धावसंख्या 9। 18 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता असेल, 18 चेंडू 23 धावा।
पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. दुसरं षटक मैदानावर टाकलं जाईल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 9 धावा. इथून पुढे मात्र 18 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता असेल. जवळपास 2:15 झाले आहेत तरी देखील क्रीडा रसिक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्या तमाम क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक अभिनंदन असेल, मनपूर्वक स्वागत असेल. जगामध्ये भारताची ओळख, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि भारताची तिसरी ओळख म्हणजे भारत हा क्रिकेट वेड्यांचा देश आहे. भारता इतके क्रिकेट वेडे जगामध्ये कोणत्याही देशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार नाहीत. आता आम्ही इथं समालोचन करतोय, आम्हाला काही ना काही मिळणार आहे. पंचगिरी करतायत त्यांना काही ना काही मिळणार आहे. खेळाडू खेळतायत त्यांना काही ना काही मिळणार आहे. परंतु प्रेक्षक वर्ग असा आहे की त्यांना माहीत आहे शेवटचा चेंडू पडल्यावर आपल्याला काहीच मिळणार नाही. परंतु प्रेक्षकांना जो मिळतो तो आनंद, प्रेक्षकांना जो मिळतो तो समाधान, आणि ते समाधान, ते आनंद हा पैशामध्ये विकत घेता येत नाही. त्याच्यामुळे त्या तमाम क्रीडा रसिकाला मी क्रिकेट समालोचक इर्शाद बागवान सांगोला मनपूर्वक नमस्कार. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. 18 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू निश्चितपणे एक चांगला स्ट्रोक खेळलाय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित केला जातोय 1 धाव. प्रथमेशला देखील माहीत आहे की हा सामना निर्णायक आहे. सामना महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक चेंडूवरती स्ट्राईक रोटेट महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक चेंडूवरती धाव महत्त्वाची आहे. ज्या पद्धतीनं मी नेहमी सांगितलं लोकशाहीमध्ये एक एक मत विचारामध्ये घेतलं जातं, तसं क्रिकेटच्या मैदानावरती प्रत्येक चेंडूवरती धाव महत्त्वाची आहे. एक संघर्षाचं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान. प्रत्येक चेंडूवरती संघर्ष पाहायला मिळतोय. बळींसाठी संघर्ष, धावांसाठी संघर्ष. 17 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईकचा फलंदाज एक आक्रमक स्फोटक विध्वंसक फलंदाज अमोल भोसले. एक आखोट टप्प्याचा चेंडू होता. पॉईंटच्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा मात्र कोणताही संपर्क नसेल. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. 16 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता. या मात्र एक फुल टॉस. नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल. निश्चितपणे पंचांची मात्र मैदानावरती करडी नजर आपण पाहतोय की थोडासा फ्री हिटचा इशारा देखील येतोय. पुढच्या चेंडूचा फ्री हिटच्या चेंडूचा सामना करण्याची मात्र संधी असेल प्रथमेशकडे. प्रथमेशकडे एक सुवर्ण संधी आहे या चेंडूचा सामना करण्याची. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिटच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा नो बॉल कॉल. फ्री हिटच्या चेंडूवरती एक उत्तुंग षटकार. या षटकारासाठी देखील 251 रुपयाचं पारितोषिक. बाप्पा यादव यांच्या स्मरणार्थ भरत वागदरे यांच्याकडून 251 रुपयाचं पारितोषिक. आमचे दोन्ही पंच आपण मैदानामध्ये पाहतोय. काहीशी चर्चा, काहीचा विचार विमर्श होऊन दोन्ही पंच आपल्या जागेवरती जात आहेत. नो बॉल कॉल घोषित केलाय. पुढचा चेंडू देखील फ्री हिटचा चेंडू असेल. प्रथमेशचं मात्र जितकं कौतुक करावं तितकं कमी, कारण प्रथमेशला माहीत होतं या चेंडूवरती कोणताही धोका नसेल. फ्री हिटचा चेंडू होता. फ्री हिटच्या चेंडूवरती षटकार वसूल केलाय म्हणजे 7 धावांचा दणदणीत असा बोनस. पुन्हा एकदा बरसलाय फ्री हिटच्या चेंडूवरती. एक उत्तुंग स्ट्रोक खेळलाय. फ्री हिटचा चेंडू होता. झेल देखील सुटलाय, परंतु या चेंडूवरती मात्र पुन्हा एकदा एकेरी धाव असेल. या एका धावेने मात्र धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 धावा धावफलकावरती.
सॉरी 20 धावा असतील धावफलकावरती. पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू, समाचार घेतलाय, चेंडू सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून, षटकार. पुन्हा एकदा 251 रुपयाचं पारितोषिक आपल्या नावावरती जमा करतोय बाप्पा यादव यांच्या स्मरणार्थ भरत वागदरे यांच्याकडून असणारं 251 रुपयाचं पारितोषिक. पुन्हा एकदा समोरचा साईड स्क्रीन झळकतोय, आपण समोरच्या साईड स्क्रीनवरती पाहू शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन अमोल भोसले, 84 मीटरचा षटकार. पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र पुन्हा एक षटकार. सामना मात्र संपवलाय. तर आतापर्यंत या सामन्यामध्ये मात्र आपण पाहिलं की प्रत्येक षटकारासाठी 251 रुपयाचं पारितोषिक होतं. तब्बल 5 षटकार या सामन्यामध्ये मारले गेलेत. आपण पाहतो कौन बनेगा करोडपती शीघ्र से शीघ्र आपके खाते में पहुंच